नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं मेरा नेशनल धमक चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं सभी का ध्यान एक गांव की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं, जिस गांव का मैं वासी हूं। इस गांव का नाम है लूठा खुर्द, जो कि पौराणिक गांव है। आज़ादी के पूरे 75-76 साल होने के बावजूद इस गांव में विकास का इतना भी किंचित मात्र कोई लेस मात्र नाम नहीं है। बहुत से जनप्रतिनिधि आए और गए। गांव में वोट लेने के चक्कर में सब लोग आते हैं, उसके बाद नाता हत्या सबका टूट जाता है। इस गांव के चारों तरफ यदि कोई भी आएगा और पतली पतली मेड़ देखेगा, खेतों की मेड़ जो पतली पतली है, जिस पर पैदल चलना भी दुश्वार है, उसी मेड़ से सब लोग आते हैं वोट लेने के लिए। बाद में भूल जाते हैं। गांव के चारों तरफ कोई रास्ता नहीं है और गांव के अंदर गलियों की स्थिति नारकीय हो गई है। बरसात में पानी तो भिजभिजाता है, रुक जाता है। गांव के बाहर में पोखरियां गड्ढे हैं, चाहे तो सरकार पानी निकाल सकती है, लेकिन कोई भी सरकार आई और कितनी सरकार आई और गई, लेकिन किसी ने इधर ध्यान नहीं दिया। और कुछ विधायक और सांसद भी होते हैं जो वो भी वोट के लिए आते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं और वो उसी गांव को गोद लेते हैं जिस गांव में विकास थोड़ा कम करना पड़े। उनकी विकास के नाम पर अपना जेब भर लेते हैं, उसी गांव को अपनी गोद में लेते हैं। इस गांव जो असली गांव गोद लेने योग्य है, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। अब कोई सरकार की बात मैं कर रहा हूँ, मौजूदा सरकार हो चाहे कोई सरकार हो। हालांकि मौजूदा सरकार से उम्मीद लग गई थी, लेकिन लगता है कि अब उम्मीद जो है सिर्फ उम्मीद ही रह जाएगी। इस गांव की स्थिति इतनी नारकीय है कि हमको तो लगता है पूरे सरकार को शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाना चाहिए। इस गांव के अगर मरीज एकाएक रात बिरात अगर बीमार हो जाते हैं तो खाट पे उठा के जाना जाता है, और बारिश में तो पैदल चलना भी दुश्वार है। खाट लेके 4 आदमी जाने की आवश्यकता होती है। 4 में से कोई 2 फिसल गया, पता लगा मरीज खाट से नीचे हो गया और बवाल। मरीज को अभी दर्द हो रहा है, तब तक टूट जाएगा। खाट गिरेगी तो टूटी जाएगा ना। तो मिला जुला के ये गांव 75 साल से अपने विकास की राह जो रहा है, जो कि बाहरी सरकारें जो जितनी आई भी सब के सब चली गई, और यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि और जितने लोग छोटे से बड़े सब कोई ध्यान नहीं देता है। हाँ, कागज़ों में इस गांव को जो है लोहिया ग्राम घोषित कर दिया गया है। ये कागज़ों में लोहिया गांव है, लेकिन मैं चुनौती देता हूँ कि कोई भी आए और आ करके यहाँ पे देखे कि ये लोहिया जैसा दिख रहा है। अगर ऐसा होता है तो जो भी कहेगा उसको हम मानने के लिए स्वीकार करते हैं। चैलेंज है, लेकिन कोई नहीं आएगा। अब रही बात इस गांव की प्रतिभा की बात, तो इस गांव में होमगार्ड से लेके डीएम तक पैदा हुए हैं। इसी गांव में लूठा खुर्द में होमगार्ड से लेके डीएम तक सब, यानी एक छोटे कर्मचारी से लेके बड़े बड़े कर्मचारी तक इस गांव ने दिया है देश को। लेकिन देश ने क्या दिया इस गांव को? ठेंगा दिया है, कुछ नहीं दिया है। इसलिए हम सभी सरकारों को धिक्कार करते हैं। अब आइए हम बताते हैं कि इस गांव का इतिहास पुराणों से कैसे जुड़ा हुआ है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, पीछे हमारे गंगा नदी है। गंगा नदी हमारे पीछे है। ये गांव बसा है भारत के उत्तर प्रदेश में बनारस ज़िले में, गंगा नदी के किनारे, जहां पश्चिम वाहिनी का मेला लगता है। उसी गंगा नदी के उस पार जो है चंदौली ज़िला है, वहाँ पे वाल्मीकि आश्रम है। तो वाल्मीकि मुनि से ये गांव का रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये गांव वाल्मीकि मुनि पहले यहाँ आकर के जब रत्नाकर डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे तो लूटपाट किया करते थे।
इसीलिए इस गांव का नाम उस समय लूटा पड़ गया। उनके लूटपाट करने की वजह से इस गांव का नाम लूटा। समझिए, इस गांव का इतिहास इतना पुराना है। वाल्मीकि मुनि जब रत्नाकर डाकू हुआ करते थे तब लूटपाट यहीं पे किया करते थे और लूटा पड़ गया उस समय कालखंड में, उस समय के लूटा। उसका जो है धीरे धीरे अपभ्रंश करते हुए लूटा से लूठा हुआ, फिर आने के बाद खुर्द हुआ और खुर्द और कला में बट गया ये गांव। तो खुर्द और कला दोनों गांव में कोई रास्ता का वो व्यवस्था नहीं है। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इसको इतना लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि ये वीडियो सरकार के, बहरे सरकार के कानों में जाए, सुनाई दे और हम लोगों का जो है बेड़ा पार करे। नहीं तो फिर इसके बाद पूरे गांव वाले मिल करके एक दिन बैठ जाएंगे हम लोग धरने पर, जिसका कोई डेट नहीं रहेगा। कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, कितने मरेंगे, कितने नहीं मरेंगे बिना खाए बिना पिए। इसलिए आप लोग इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद मित्रों, हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।